चलिए, आप ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है जो एकदम नए हैं, हु आर स्टार्टिंग टू रीड इंग्लिश, जो शुरू कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ना। द ब्राह्मण्स काब्स, एक ब्राह्मण के किसी ब्राह्मण के काब्स, उनके बछड़े। वंस अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड, एक बार एक पुअर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण लिव्ड, रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। ही परफॉर्म्ड स्मॉल रिलीजियस सेरेमनीज, वो परफॉर्म करता था, अंजाम देता था, करता था छोटे छोटे धार्मिक सेरेमनीज, संस्कारों को करता था। फॉर द रिच, अमीरों के लिए। एंड, तथा वॉज पेड, उसको पे किया जाता था, फूड, भोजन, एंड क्लॉथिंग, कपड़ा, इन रिटर्न, बदले में। एज ही ग्रू ओल्ड, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, एंड फीबल, कमज़ोर, ही वॉज नॉट एबल, वह सक्षम नहीं था, टू अटेंड करना, अटेंड टू मेनी सेरेमनीज, कई सेरेमनीज को अटेंड करने में असमर्थ होता गया। एंड सून, जल्दी ही बिकेम इल, वह बीमार हो गया। ड्यू टू स्टारवेशन के कारण, भूखमरी के कारण, कम खाना के कारण। अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी। फॉर हुम, जिसके लिए। ही हैड परफॉर्म्ड, उसने परफॉर्म किया था, अंजाम दिया था, एक होली सैक्रिफाइस, एक पवित्र बलि। रिमेंबर्ड हिम, याद किया उसको। एंड, तथा प्रेजेंटेड द ब्राह्मण को दिया, विथ टू काब्स, दो बछड़े। द काब्स वर फेड, बछड़ों को खिलाया जाता था, ऑन द ग्रास, घास, फ्रॉम द फील्ड, घास खिलाया जाता था, फ्रॉम द फील्ड, खेत से। बिहाइंड द ब्राह्मण्स हट, जो ब्राह्मण के हट के पीछे था, झोपड़ी के पीछे था। सून, जल्दी ही, द काब्स ग्रू अप, बछड़े बड़े हो गए। एंड इल्डेड मच मिल्क, और देते थे बहुत दूध, बहुत सारा दूध, अ लॉट ऑफ मिल्क देते थे। द ब्राह्मण ड्रैंक द मिल्क, ब्राह्मण पीता था दूध को, टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। एंड सोल्ड बटर, और बेचता था मक्खन, दही, एंड चीज़, मेड फ्रॉम द मिल्क, जो दूध से बनता था। एज हिज लाइवलीहुड, अपने जीविका के तौर पे वो उन्हें बेचा करता था। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन क्या हुआ? अ थीफ सॉ, एक दिन एक चोर ने देख लिया, एक दिन एक थीफ ने देख लिया, द टू ब्यूटीफुल एंड हेल्दी काउज, दो सुंदर और स्वस्थ गायों को। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ आई स्टील दोज, यदि मैं चुरा लेता हूँ, दोज काउज, उन गायों को, आई कैन कीप वन, तो मैं रख सकता हूँ एक को, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। एंड सेल, बेच सकता हूँ, दी अदर, दूसरे को, इन द मार्केट, बाजार में। देन आई विल गेट, तब मैं पाऊंगा, सम कैश, नकदी, एंड अ मीन्स ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लो, और एक रास्ता या मीन्स होगा, ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लो, सतत फ्लो का, ऑफ मनी, पैसे का, ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन भर। सो द थीफ, इसलिए चोर, हिड बिहाइंड, छुप गया, बिहाइंड अ थिक ट्री, एक मोटे पेड़ के पीछे। नियर द ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर के पास। एंड वेटेड, इंतजार करता रहा, फॉर नाइट फॉल, रात होने का, टू स्टील द काउस, चुराने के लिए गायों को। अ घोस्ट केम, एक घोस्ट मतलब एक भूत जो है आया, ठीक है, नहीं आया नहीं, वो आ चुका था एक्चुअली, ठीक है। ये क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं इसको। अ घोस्ट हैड कम, एक भूत आया था, टू ड्वेल, रहने के लिए, ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर। ही यूज टू फीड वंस अ वीक, वह खाया करता था, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। ही हैड सीन, उसने देखा था, द ब्राह्मण को, हु हैड ग्रोन हेल्दी, जो स्वस्थ हो गया था, ऑन द मिल्क, उस दूध पर। ही फेड ऑन, जो वो खाया करता था। दिस वीक, इस हफ्ते, द घोस्ट हैड डिसाइडेड, भूत ने निर्णय लिया था, टू हैव हिम, उसको खाने का, फॉर हिज वीकली फीस्ट, अपने साप्ताहिक भोज के लिए। ही टू वेटेड, वो भी इंतजार कर रहा था, फॉर द डार्क, अंधेरे के लिए, टू पाउंस ऑन द ब्राह्मण, ताकि वो कूद पड़े, पाउंस ऑन करे, ऑन द ब्राह्मण पर। एट मिड नाइट, मध्य रात्रि को, द ब्राह्मण वॉज फास्ट अस्लीप, ब्राह्मण गहरी नींद में सोया था। इन द पिच डार्क नाइट, घोर अंधेरे रात में, द थीफ, चोर, अप्रोच्ड द काउशेड, वो पहुंचा काउशेड के पास, जो गौशाला है, गौशाला के पास। एंड देयर ही सॉ, वहाँ उसने देखा, एन अगली एंड फ्राइटनिंग क्रिएचर, एक क्रूप, बहुत भयानक जीव, येलो इन अपीयरेंस, जो पीला दिख रहा था रूप से, ठीक है, वो भूत ही होगा। हु आर यू, द थीफ इंक्वायर्ड, चोर ने पूछा, ठीक है ना, कौन हो तुम? द थीफ इंक्वायर्ड, थीफ ने पूछा चोर ने। आई एम अ घोस्ट, मैं एक भूत हूँ, हु हैज कम, जो आया हूँ, टू किल, मारने के लिए, एंड फीड, खाने के लिए, ऑन द ब्राह्मण पे। एंड व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, और तुमको
क्या ब्रिंग्स यू हियर, क्या लेकर आया तुम्हें यहाँ, मतलब किस प्रयोजन से तुम यहाँ आए हो। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में। द थीफ आंसर्ड, चोर ने उत्तर दिया, ओह आई एम हेयर टू स्टील, मैं यहाँ हूँ चुराने के लिए, द ब्राह्मण्स काउज, ब्राह्मण के गायों को। सो इसलिए आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, वी टू आर ऑन द सेम साइड, हम दोनों एक ही साइड में हैं, मतलब दोनों एक ही काम करने आए, ब्राह्मण को नुकसान ही पहुँचाने आए हैं। देन तब द थीफ ग्रू थॉटफुल, तो चोर था वो हो गया विचारवान, विचारने लगा। एंड सेड, कहा, यू मस्ट लेट मी फर्स्ट स्टील, यू मस्ट लेट मी फर्स्ट स्टील, पहले तो तुम मुझे चुराने देना चाहिए तुम्हें, द काउस, गायों को, बिफोर यू किल, इससे पहले कि तुम मारो, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भूत क्या कहता है, वाई, क्यों, दैट वुड बी अटरली फुलिश, ये बहुत मूर्खतापूर्ण होगा, सेड द घोस्ट, भूत ने कहा। द रैकेट विल क्रिएट, रैकेट मतलब शोर शराबा जो तुम क्रिएट करोगे, विल डिस्टर्ब कर देगा द ब्राह्मण स्लीप, ब्राह्मण की नींद को, एंड ही विल वेक अप, वो जग जाएगा। सो यू मस्ट अलाउ मी, इसलिए तुम्हें मुझे अलाउ करना होगा, टू किल, मारने के लिए, द ब्राह्मण फर्स्ट, ब्राह्मण को पहले। देन अ फियर्स आर्गूमेंट एंसूड, फिर एक बहुत ही तीव्र प्रचंड आर्गूमेंट, तर्क वितर्क, एंसूड, बढ़ चला, विद ईच ऑफ देम, इस बात के साथ कि ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक से कह रहे थे, मी फर्स्ट, पहले मैं, पहले मैं। द कोमोशन, जो शोर शराबा था, वो द ब्राह्मण को जगा दिया। ही अप्रोच्ड बोथ ऑफ देम, वो पहुंचा उन दोनों के पास, एंड आस्क्ड, पूछा, व्हाट द आर्गूमेंट वाज अबाउट, तर्क वितर्क किस चीज़ के बारे में था। एट दिस, इस बात पर, द थीफ सेड, चोर ने कहा, ही इज अ घोस्ट, ये भूत है, एंड ही विशेस टू ईट यू अप, वह इच्छा रखता है, टू ईट यू अप, तुम्हें खाने का। अब क्या हुआ, प्रॉम्प्टली द घोस्ट बटेड इन, तो तुरंत ही क्या हुआ, जो घोस्ट था, जो भूत था ना, तुरंत द घोस्ट बटेड इन, वो बट इन मतलब बीच में बोल पड़ा, ही इज अ थीफ, वह एक चोर है, एंड ही इंटेंड्स, वो इरादा रखता है, टू स्टील योर काउज, चुराने का तुम्हारे गायों को। द क्लेवर ब्राह्मण, जो चालाक ब्राह्मण था, अंडरस्टूड, समझ गया, द सिचुएशन वेल, स्थिति को अच्छे से। ही क्विकली मटर्ड, वह तेजी से बुदबुदाया, अ प्रेयर, एक प्रार्थना। ऑन हियरिंग विच, जिसको सुनने पर, द घोस्ट फ्लिड, भूत भाग गया, फ्रॉम द प्लेस, जगह से। देन फिर द ब्राह्मण पिक्ड अप, उठाया एक हेवी क्लब, बड़ा मोटा सा लट्ठा, एंड एज ही रेज्ड इट, और जैसे ही उसने उठाया, टू हिट द थीफ, चोर को मारने के लिए, ही रैन अवे, वो भाग खड़ा हुआ, टू सेव हिज स्किन, अपने को बचाने के लिए। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, थर्ड पर्सन गेन्स व्हेन टू क्वारल, तीसरा आदमी को लाभ प्राप्त होता है जब दो लोग क्वारल करते हैं, झगड़ा करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ने का अभ्यास करते रहिए। बाय बाय।